दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज आपसे रह न जाए। 148 की जो वोटर लिस्ट है, अगर कोई ऑफिसर उसको 15 मिनट दे करके देखने का कष्ट करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि मतदाता सूची में भ्रष्टता की गई है। 120 में से 24 जो फ्लैट ओनर है उनको हटा दिया गया है। देकर के बोगस मेंबर बना रखी है समिति ने, जिनको प्लान करके चुनाव कराया जाता है और कराया जा रहा है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के वसुंधरा में बनी विनायक अपार्टमेंट्स के बाहर, जहाँ पे कि आज सोसाइटी के कुछ मेंबरान्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। दरअसल पूरा क्या मामला है वो भी आपको बताएंगे और क्यों आज ये लोग इस तरीके से प्ले कार्ड लेके अपनी सोसाइटी के बाहर गेट पे खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज इस सोसाइटी में सोसाइटी समिति जो होती है उसके चुनाव होने थे, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और जिस कारण ये लोग यहाँ खड़े हैं। और इन्होंने प्ले कार्ड्स पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है कि गलत मतदाता सूची बनाई गई है, गाज़ियाबाद प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाहियाँ यहाँ पे की जा रही हैं चुनाव कराने को लेके, और ऐसे में ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? द्रोण जी, क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि मतदाता सूची में भ्रष्टता की गई है। 120 में से 24 जो फ्लैट ओनर है उनको हटा दिया गया है और 41 बाहरी मेंबरों को डाल दिया गया है ताकि वो फ्लैट या इन 24 मेंबर्स के फ्लैट को कब्जा कर सकें। इसका इंटेंशन यही है ताकि मैनेजमेंट कमेटी पुराना आ जाए और पुराने लोग के फ्लैट को कब्जा कर ले, उनसे ज़्यादा पैसे ऐठे और उनको तंग करे, और वो भी गलत तरीके से। 1965 नियम अधावली 18 सेक्शन 18-19-20 ये कहते हैं 6 महीने से ऊपर अगर बकायदार हैं तो इनको जो गलत चिट्ठियाँ दी गई वो दी गई 25 दिसंबर या 30 दिसंबर को, और नोटिफिकेशन आई 19 मई को। तो ये तो 6 महीने के अंदर है, तो ये तो सरासर गलत है। आप किस आधार पर उनको बकायदार घोषित कर रहे हो? और जिन लोगों ने 80,000, 20,000 या 8,000, 10,000 दिया, आप उनको बकायदारी घोषित नहीं कर रहे हो, मतदाता सूची में उल्टे अधिकार दे रहे हो। और जो 20-20 लाख दिए, तो ये तो वही हो गया कि भैया तुम्हारा 20,000, तुम्हारा 20,000, हमारा 20 लाख, कुछ नहीं। ये तो वही बात हो गई। तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं। पहले भी कुछ चुनाव यहाँ हुए हैं या पहले कोशिश की गई? पहले जो चुनाव हुए हैं इसी आधार पे हुए हैं। हमारे पहले के जो सचिव थे श्री विनोद उपाध्याय जी, वो घपलाधारी हैं। अपने अकेले मिल के ना वो अकेले ही सारा बना लेते हैं और सारे सोसाइटी के मेंबरों से पैसे चूस कर अपने आलीशान मकान और क्या क्या बनवा रहे हैं। इसलिए हम से यही है कि इस इलेक्शन को हम लोग बाइकआउट करें और आगे हम कोर्ट में जाकर अभी आप लोग क्या मांग है? क्या इस सबसे पहला मांग है इस इलेक्शन को निरस्त किया जाए। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है, क्या समझते हैं आप लोग? देखिए, मेरा नाम संजीव गोयल है। मैं फ्लैट नंबर H39 में रहता हूँ, विनायक अपार्टमेंट में। जी। समस्या यह है कि आज चुनाव होना था, जो चुनाव होना चाहिए था वो होना चाहिए था 120 मेंबर्स में, क्योंकि 120 मेंबर की ही ये समिति है। लेकिन इसकी जगह इन्होंने 148 की लिस्ट जारी कर दी और वो अधिकारियों से मिलकर कर दी। पहले हम लगभग 1 साल से इस चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने एक वार्ड बनाए, वार्ड भी गलत तरीके से बनाए, क्योंकि वार्ड जो सिस्टम है या तो फ्लैट नंबर से बनेगा या शेयर सर्टिफिकेट के हिसाब से बनेगा। उन्होंने दोनों में इसका अनुपालन नहीं करा। उन्होंने अपनी मर्जी से वार्ड नंबर प्लांट करे हैं, जिससे कि हम लोग ना वोटिंग दे पाए और ना अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर पाए। और इन्होंने जो हमारे 24 मेंबर्स हैं जिनको बकायदार घोषित कर दिया, जिससे कि वो चुनाव ना लड़ पाएँ और ना ही वोट दे पाएँ। और 41 मेंबर ऐसे बाहर के खड़े कर दिए जिनसे मात्र 11,000, 18,000, 50,000 हमें नहीं पता क्या लिया है। लेकिन ना ही उनका फ्लैट है, उनको ज़बरदस्ती वोटिंग राइट मिल गया है, जो कि सरासर गलत है। और ये चुनाव केवल और केवल फर्जी है। हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं और इस चुनाव को आगे नहीं होने देंगे, और अगर हो भी गया तो हम इसका मानेंगे नहीं। हम DM को भी भेज रहे हैं और जितनी अथॉरिटीज़ हैं सबके पास अपना लिखित में भेज रहे हैं। जी, पहले भी कोई कंप्लेंट की है, कुछ प्रशासन से कुछ मदद मिल रही है आप लोग? देखिए, हम लोग ना पिछले 1 साल से लगातार चिट्ठी पत्री हर एक विभाग को कर रहे हैं। आवास विकास से लेकर निर्वाचन आयोग को लगातार कंप्लेन किया जा रहा है। हमें तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम तो सुना करते थे, अखबार में पढ़ते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़े घपलेबाजी होती है, लेकिन वो किस लेवल की होती है हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। हमारी
हमारी चिट्ठी पत्री के बाद से विभाग ने एक जांच समिति बैठा दी। उस जांच समिति ने पाया कि हाँ वाकई यहाँ पे 120 फ्लैट हैं और 120 मेंबर यहाँ पर हैं, इसलिए चुनाव 120 पे होना चाहिए। उसने रिकमेंड किया, ये ऑफिशियल कॉपी मौजूद है विभाग के पास। समिति ने क्या किया, निर्वाचन से और आवास विकास दोनों से मिलकर के उस जांच रिपोर्ट को ही बदलवा दिया और उसमें फिर से 148 नंबर देकर के बोगस मेंबर बना रखी है समिति ने, जिनको प्लान करके चुनाव कराया जाता है और कराया जा रहा है। कौन लोग हैं? ये सब तो बाहरी लोग हैं, यहाँ का रहते हैं जो हैं सारे वो ही करप्ट हैं। यहाँ ऑफिसर्स ही करप्ट हैं। जो जांच समिति बनी थी उसके ऑफिसर्स ही विनोद उपाध्याय के साथ मिले हुए हैं। तो कभी यहाँ आए हैं वो लोग? कोई ऑफिसर यहाँ आया है सोसाइटी का कोई निरीक्षण करने? हाँ, उन जांच समिति वाले कुछ आए और उसके बाद से एक एक डॉक्यूमेंट हमसे मांगा। एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ के मेंबरों ने मुश्किल से कलेक्ट करके दिया। 120 फ्लैट का डिटेल्स दिया, फ्लैट वाइज नाम, फादर, सारे डिटेल्स दिया। उसी पे जांच हुई थी। 120 पे फाइनल भी हो गया। शेयर सर्टिफिकेट भी, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब दिए हम लोगों ने। उसके बावजूद भी कोई इन्होंने ये सब फ्रॉड करा है हमारे साथ। 148 प्रूफ्स हैं। 148 की जो वोटर लिस्ट है, अगर कोई ऑफिसर उसको 15 मिनट दे करके देखने का कष्ट करे तो उसमें ही 148 हम लोगों को जब आप मिलाएंगे 148 शेयर जो हम लोगों ने दिया, 120 शेयर सर्टिफिकेट दिया है यहाँ का, वही तो अगर आप देखो तो आफ्टर ऑल वही है प्रूफ कि हम यहाँ के रेसिडेंट हैं और हमारा घर हमारा है। तो अगर कोई भी ऑफिसर अगर इसका कष्ट करे, ये देखे कि 145 की लिस्ट, 148 की लिस्ट और 120 की लिस्ट, वहीं पर आधे घंटे में वो चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बट द थिंग इज 148 शेयर सर्टिफिकेट्स दिखाएं तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं तो फिर हम कैसे माने? हर एक आदमी ने फ्लैट का पूरा पैसा दे दिया है। पूरा पैसा मीन्स कि 3 BHK का 20 लाख और 2 BHK का 15 लाख हर एक आदमी वो पे कर चुका है। उसके ऊपर एडिशनल 8-10 लाख भी और दिए गए हैं। इसके बावजूद इन्होंने सारे मेंबर को कैंसिल कर दिया, बाहर के मेंबर ले आए, सारा इलेक्शन फार्स कर दिया, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से सीधे तौर पे सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो अलग अलग आरोप लगा रहे हैं समिति पे भी, प्रशासन पे भी, गाजियाबाद डीएम और जिस तरीके की यहाँ जो जांच समितियाँ बैठी गई उन सब पे भी। और जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा नाजायज़ ठहरा रहे हैं ये लोग कि ये लोग मेंबर हैं, इन लोगों ने पैसे भरे हैं, फ्लैट ख़रीदे हैं, जो ओवर डिमांड्स की गई वो भी पूरी की है, उसके बावजूद भी इनको वोटिंग राइट से बहिष्कार कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। जिसके बाद इन लोगों ने आज चुनाव का बहिष्कार करने का निश्चय किया। प्ले कार्ड्स लेके ये लोग यहाँ पहुँचे और डीएम को भी इस चीज़ की सूचना दी। डीएम को भी लेटर इस चीज़ का ये लोग देने आज डीएम कार्यालय जा रहे हैं, जिसमें ये अपनी बात रख रहे हैं, कंप्लेंट रख रहे हैं और अन्य सभी विभागों को भी ये सूचना दे रहे हैं कि ये चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन अजमिल के साथ पवन कुमार जुनेजा, गाजियाबाद।